इन्होंने जो एक किताब लिखी है जिसका नाम है मोहन गीता, कि मोहम्मद हनीफ खान में से न लिया और मोहन और गीता। तो ये गीता और मोहम्मद जी का रिश्ता कैसे बना और आज वो हम सबको क्या कहना चाहते हैं, ये बात आज हम शास्त्री जी आपसे करेंगे। तो आपका पूरा नाम किन किन चीजों की पहचान है? पहले मोहम्मद हनीफ, ये दो चीज़ें जो है दुनिया के दो बहुत बड़े पैगंबर जो धरती पर आए हैं उनके नाम को संयोजित करता है, जोड़ता है। जैसे मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जिनसे बराबर ये पूरे दुनिया भर में जो इस्लाम फैला है, और दूसरे हनीफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों के वो पुरखे हैं, पूर्वज हैं। अच्छा, उन दोनों के नाम को संयोजित करता है। बराबर। और खान ये तो एक पारिवारिक उपाधि है। मैंने शास्त्री की डिग्री मैंने ली वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से, लेकिन अपने नाम के आगे शास्त्री 3 उद्देश्य से रखना शुरू किया। एक तो डिग्री है, दूसरे मेरी एक पुस्तक थी महामंत्र गायत्री, और बिल्कुल ऐसे ही एक मंत्र कुरान शरीफ में है। उन दोनों मंत्रों का क्या समन्वयात्मक दृष्टिकोण है पूरे मानव समाज के लिए, इस पर मैंने पीएचडी की। पीएचडी की पुस्तक जब तैयार हुई तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति भारत के, उन्होंने उसका विमोचन किया और यह उपाधि दिया कि तुम मेरे तरफ से शास्त्री लगाओ। ऐसा तो 2 उद्देश्य पूरा हुआ। तीसरा उद्देश्य ये हुआ कि मैं काबुल यूनिवर्सिटी में गया पढ़ाने के लिए संस्कृत। समझिए दुर्भाग्यवश वो तालिबानियों ने मुझे पकड़ लिया कि तुम यहाँ हिंदू धर्म प्रचार करने आए हो कि मुस्लिम धर्म, ऐसा करने लगा। और फिर वो मैंने कहा भाई मैं तो समान रूप से जो मानवीय धर्म है, जो इंसानियत, इंसान से कैसे जुड़ सके, ऐसी कोशिशें हमारी हैं, तो क्या शास्त्री क्यों लगाते हो? मैंने कहा तुम दुनिया के करोड़ों मोहम्मद हनीफ को बुला लो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये किस देश का रहने वाला है, और तुम मेरे नाम के आगे जैसे ही मोहम्मद हनीफ शास्त्री लगाओगे तो अपने आप जान जाओगे कि ये भारतीय है। आपके लिए भारतीयता या भारतीयत्व क्या है? भारतीयता भारत की जो मर्यादा सदा से रही है, सनातन काल से ही जो मर्यादा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये मर्यादा सदा से रही है। और ऋग्वेद में 5वें मंडल के सूक्त संख्या 76 का 16वां मंत्र है, पुमान पुमांसौ परिपातु विश्वतः। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा और सहयोग करे, ये वेद का निर्देश है। यह भारतीयता को प्रदर्शित करने वाली ये वाणी है, वेद की वाणी। पर भारतीयता को कैसे हम सब मिलकर जिएं कि एक दूसरे का मित्र बन करके रहें, एक दूसरे का, जैसे अभी समाज में नाना प्रकार के अपना लोगों ने धर्म जाति बना लिया है और उसमें अपने वर्चस्व दिखाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। धर्म के नाम पर जितना भारत में विनाश हुआ है वो अज्ञानता के कारण हुआ है। अनजाने में हमने अपने सगे संबंधियों का ही विनाश करना शुरू कर दिया। तो यह भारतीयता का विनाश है, न कि अपना तो जो हुआ सो हुआ ही, संपूर्ण भारतीयता की विनाश है। भारतीयता भारत की मर्यादा का विनाश है, भारत की सनातन परंपरा का विनाश है। इस तरह की भावनाओं को पूरे समाज में जागृत करना चाहिए,
तब जाकर के जो विश्व गुरु की संकल्पना की जाती है, हम मूलतः अपने सनातन परंपराओं की ओर जाएं, वैदिक निर्देशों की ओर जाएं, और भगवत गीता और उपनिषद में जो बातें विद्यमान है मानवीय दृष्टिकोण से, उसको कैसे संयोजित करें, उसको कैसे प्रसारित करें, उसको कैसे संवर्धित करें, ऐसा प्रयास प्रत्येक व्यक्ति में हो, तब हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। आप वेद, उपनिषद, भगवत गीता ये सब बातें कर रही है। भगवत गीता की और आपकी पहचान कब और कैसे हो गई? सभी जानते हैं कि मुस्लिम परिवार से हूँ मैं। हमारे परिवार में मैं पहला आदमी हूँ जो प्राइमरी पास हूँ। मुझसे पहले हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। सदियों से शिक्षा का कोई अंश तक नहीं छू सका था। मैं 10वीं कक्षा में जब पहुंचा तो संस्कार विहीन होने के वजह से या जैसे भी हो फेल हो गया। तो हमें हमारे अध्यापक गण, हमारे गुरुजन लोग बहुत प्यार करते थे। तो पंडित लखनलाल शास्त्री हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने भगवत गीता लाकर मुझे दिया, ये नन्हा सा भगवत गीता, और उन्होंने कहा कि एक अध्याय तुम प्रतिदिन पढ़ो, भगवत कृपा होगी तो तुम्हें अब किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी और तुम्हारे अध्ययन में कहीं रुकावट नहीं होगी। यह मैंने प्रभु से विनती की है और उन्होंने यह प्रसाद दिया, और 40 साल से यह भगवत गीता मैं अपने पास रखता हूँ। तो मैंने 10वीं पास किया, फिर सारी परीक्षाओं में अव्वल अच्छा नंबर आता गया, और एमए पीएचडी करने के बाद अब 14-15 पुस्तकें लिख डाली मैंने भगवत गीता के आधार पर। और जो धार्मिक एकता के दृष्टिकोण से जो वेदों में, उपनिषदों में और कुरान में जो बातें सम्मिलित बातें हैं, एक जैसी बातें हैं, उनको समाज के सामने लाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि मानव समाज में समन्वयात्मक दृष्टिकोण की जागृति हो और हम भाई भाई की दृष्टि से अपने आप को मिले, एक दूसरे से मिले, तब जाकर के हम भारतीयता को संवर्धित कर सकते हैं। अभी आप संस्कृत के शास्त्री हुए, जी जी, और कुरान के भी आप अभ्यासक रहे। जी जी, दोनों को जोड़ने का आपका समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा। लेकिन जो विचारों से उग्रवादी लोग होते हैं, जैसे वो तालिबानी आपको मिले, हाँ, उनसे आपको जरूर रेजिस्टेंस हुआ होगा, लोगों ने बोला होगा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। मैंने भगवत गीता की ही सारी बातें जब बताने का प्रयास किया, और कुरान और भगवत गीता दोनों का एक उद्देश्य है, लेकिन भगवत गीता जो है मित्र सम्मत उपदेश है, एक मित्र भाव से मित्र को समझा रहा है प्रभु, और कुरान और वेद ये जो है प्रभु सम्मित उपदेश है, आदेश देते हैं। जैसे पिता पुत्र को कहता पानी लाओ, ये नहीं कहता भाई साहब पानी पिला देंगे, ऐसा नहीं कहता। पुत्र आधिकारिक रूप से भगवत गीता में जो बातें आई थीं, एक जैसी बातें कुरान शरीफ में और भगवत गीता में एक जैसी बातें मिलती हैं। अब इतने सालों से ये भगवत गीता आपको मानव समाज को छोड़कर कहीं गई नहीं, आपके पास ही पड़ी रही, लेकिन उपेक्षित भाव से आज तक पड़ी हुई है। भगवत गीता के लिए आप पूरे हिंदुस्तान भर में घूम लीजिए, 95% ऐसे लोग मिलेंगे कि भगवत गीता पढ़े ही नहीं है, ऐसे मिलेंगे। ऐसे क्यों? ये मानवीय उच्छृंखलता है। वो जो है अपने ऊपर किए गए कृपाओं का, अपने ऊपर किए गए उपकारों का थोड़ा भी अध्ययन करे तो संपूर्ण वैभव, संपूर्ण संपदा, संपूर्ण प्रतिष्ठा, संपूर्ण मान मर्यादा, इज्जत, आबरू, जो कुछ भी है उस परमात्मा ने आपको प्रदान किया है, इसलिए कि परमात्मा का उद्देश्य पूरा हो, कि किस उद्देश्य से धरती पर भेजा गया है। लेकिन यहाँ आकर के इंसान अपना उद्देश्य शुरू कर देता है, दुनिया को लूटने की कोशिश कर देता है। इस दृष्टिकोण से वो प्रभु की बातों को उपेक्षित करता चला जाता है। हाँ, तो एक जो है वो परमात्मा की इच्छा है और दूसरी है वो इंसान की इच्छा है। जी,
मैं आपको एक हमारे सबके लिए एक सवाल ऐसा पूछता हूँ। जी जी। आप बोलते हैं कि भगवत गीता का सार और हाँ। कुरान शरीफ का सार, हाँ। इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। हम्म। क्या आप हमें एक मिसाल दे सकते हैं कि भगवत गीता का ये श्लोक है और कुरान शरीफ का ये सूरा है? कुरान शरीफ जो है कोई नया धर्म लेकर के नहीं आया। इस्लाम का मतलब होता है समर्पण, अपने मालिक के आगे, अपने परवरदिगार के आगे, अपने प्रभु के आगे हम समर्पित भाव से जीवन जीने का प्रयास करें, उसका नाम समर्पण है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं जो प्रभु निर्मित हैं, हम अपने शरीर को ही देखें तो ये आँखें जो हैं समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, इसलिए ये आँख, ये नाक, ये मुंह, ये कान, हर चीज़, हमारे रोएं रोएं, बाल, अतड़ियाँ, पैर, जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब समर्पित भाव से काम कर रही हैं, अर्थात वो इस्लाम को मान रही हैं, वो मुस्लिम है। सूरज, चांद जितने भी देख रहे हैं ऐसा। अब ये सनातन तत्व ज्ञान इसको कहा जाता है, यही सनातन तत्व ज्ञान है। कुरान जो है अरबी भाषा भाषियों के लिए, जो अरबी भाषा ही जानते हैं उनके लिए सनातन तत्व ज्ञान तो अरबी भाषा में ही देगा ना। बराबर। तो अरबी भाषा में वही सनातन तत्व ज्ञान है और पूरा का पूरा ज्ञान भगवत गीता का है। ये सूफी संत कहे हैं, बू अली शाह कलंदर, पानीपत में उनका मजार है, उनका कहते हैं कि एक ही हकीकत की आवाज़ सारे कायनात में गूंज रही है। सच तो यह है कि कुरान अरब की गीता है और गीता हिंदुस्तान का कुरान है, ऐसा करके उन्होंने कहा है। अच्छा, तो अब वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे दोनों में समन्वय है। समन्वय है। कृष्ण के मुंह से परब्रह्म परमेश्वर की वाणी आई है और जुबान जो है श्री कृष्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक वैसे ही कुरान जो है खुदा की वाणी है और मोहम्मद साहब के मुंह से आई है दुनिया में, और दोनों का उद्देश्य है, भगवत गीता में बात कही गई है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। कि ये जो है विवस्वान, मनुष्य पैदा भी नहीं हुआ था, यह सनातन तत्व ज्ञान सूर्य को परमेश्वर ने बताया था, और सूर्य के बाद विवस्वत मनु, जब स्वयं भू मनु जब पैदा हुए तो उनको वह ज्ञान सूर्य ने दिया, पूरे तरह से समा दिया। बराबर। और मनुष्य से इक्ष्वाकु और तमाम तरह के ऋषियों को और ऐसे ही परंपरा से चले आए। सकालेन एह महता योगो नष्टः परम तपः। कालांतर में वो योग की बातें, वो प्यार मोहब्बत की बातें समाप्त नष्ट हो गई। स एवायम, वही मैं, इस तरह से वही मैं सनातन तत्व ज्ञान का उपदेश पुनः दे रहा हूँ। ठीक यही बात कुरान शरीफ के हामीम सजदा है, 41 नंबर का सूरा है और उसमें 43 नंबर की आयत है। उसमें बात कही गई कि मा यकालू लक इल्ला कद कील अली रुसुली मिन कबलिक। ए रसूल, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, पहले के रसूलों के जरिए जो बातें कही जा चुकी हैं वही दोहरा रहा हूँ, ऐसी बात कही तो गई। दोनों की भूमिका सेम है। सेम है। और भी देखिए, पूरे दुनिया में लोग नमाज, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और फिर बीच बीच में भी नमाजें पढ़ी जाती हैं। ये नमाज का आरंभ भगवत गीता से ही शुरू हो गया है। हाँ, वो कैसे? 8वें अध्याय के 5वां और 8वां श्लोक है। अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, ये नश्वर दुनिया है, जो कुछ भी जी जान लगा के हासिल करिए वो नष्ट हो जाता है और एक दिन सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ऐसा कोई उपाय बताइए कि हम कभी नष्ट न हो, अमर हो जाए। तो प्रभु ने बताया कि
अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब अंतिम काल में शरीर जब छोड़ने लगो तो मुझे ही याद करते हुए जब छोड़ोगे तो तुम मेरे ही पनाह में जाओगे। और मेरा जो परिचय है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अजन्मा हूँ और अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अव्यय हूँ। अव्यय माने रत्ती बराबर भी उनके उम्र में कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे थे वैसे ही हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक हूँ मैं। भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, अपने प्रकृति को अपने अधीन करके तब मैं जब कभी कोई आवश्यकता होती है तो किसी शरीर का आश्रय लेकर मैं प्रकट होता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार नहीं लेता हूँ। ये भगवत गीता का कथन है। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं प्रभु कि अंतिम काल में जब तुम शरीर छोड़ने लगो, मुझे ही याद करते हुए छोड़ोगे, बराबर, तब तुम मेरे ही धाम में जाओगे। और तत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमो मम, वहां से जाने वाला, वहां पहुंच जाने वाला आदमी वापस नहीं आता, ये परम धाम मेरा है। तो उसके बाद दूसरे उन्होंने कहा कि अंतिम समय में तो अपना गाड़ी मोटर बंगला बीवी बच्चे ये इस सब में ध्यान चला जाता है, प्रभु आप कैसे ध्यान आएंगे? तो उन्होंने कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, निरंतर उस प्रभु को याद करने का अभ्यास करते रहो। चेतसा नान्यगामिना, चित्त में उस प्रभु के अतिरिक्त किसी को स्मरण न करो। ये नमाज की पूरी ये सैद्धांतिक आदेश है, नमाज का जो गीता ने बताया, गीता बता रहा है कि परम पुरुषम दिव्यम याति पार्था अनुचिंतयन, कि निरंतर योग युक्त होकर आत्मा को परमात्मा में जब उसको स्मरण करने लगो तो अपने आप को जोड़ दो उसमें, और उसके बीच और आपके बीच एक तिनका का भी अगर व्यवधान पड़ गया बाधा डाल देगा। तो ये सैद्धांतिक जो बैठक है वो नमाज की है, वही नमाज की बैठक है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसको अष्टांग योग जिसको कहा जाए, तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, बराबर, ये अष्टांग योग होते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने आसन लिया और ध्यान लिया और बिल्कुल उसी के अनुसार शिक्षा दी कि इस तरह से अगर तुम प्रभु को याद करते रहोगे तो विस्मृत कभी नहीं हो सकोगे। जैसे खड़ा होते हैं तो उसको कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में अपने प्रभु को आवाहन किया जाता है। झुकने की जो व्यवस्था है उसको नौलिक क्रिया कहते हैं कि हृदय में पूरे शरीर में जो विकार आयु है, अपान वायु है, वो निःसृत हो जाए, निकल जाए, बराबर, और हमारा चित्त प्रभु में लगा रहे। फिर इसके बाद बैठते हैं तो उसको कदा अरबी में कहा जाता है। वास्तव में वह वज्रासन है, और वज्रासन में उसका ध्यान लगाना शुरू किया। फिर शशांक वज्रासन में जब सजदा में जाया जाता है तो वो शशांक वज्रासन है। शशांक वज्रासन में 3 तरह से उसमें लाभ बताया। एक तो आँखों की रोशनी बनी रहे, और जो मस्तिष्क की जो व्यवस्थाएं हैं, मेडुला क्या सेरिब्रम सेरिबेलन, और ये तमाम तरह का जो समन्वय बना रहे, अलगाव ना हो, नहीं तो वो डिमेंशिया आदि रोग पकड़ लेते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं की। आपने ये बताया, एक साम्य स्थल बताया। मैं आपको एक थोड़ा बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है, सब लोग हिंदू धर्म में और इस्लाम में भेद दिखाने में लगे हुए हैं, आप साधर्म में क्यों ढूंढते हो? वास्तव में यही अज्ञानता है। भगवत गीता में और कुरान में दोनों ने कहा कि तुम कोई गैर नहीं हो। जो पूरे दुनिया भर में विश्व बंधुत्व की जो संकल्पना एक काल्पनिक
बातें चल रही हैं उसकी वास्तविकता यहाँ भारत में भगवत गीता में विद्यमान है। 14वें अध्याय का 4था श्लोक है, कहा जा रहा है सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीजः प्रदः पिता, कि ये सारे शरीर की जो रचनाएं हैं वो प्रकृति से बनी हुई हैं और उसमें प्रत्यूष प्रभास सोम अष्टधा प्रकृति इसमें आ जाते हैं, तो ये वसु कहलाते हैं। वसु तो संपूर्ण जितने भी सृष्टि में आप शरीर देख रहे हैं इस 8 वसु से पैदा हुए हैं। इसीलिए इन 8 वसुओं को जो पैदा हुए हैं वसु से वो वासु कहलाते हैं, ऐसा। और इन सबका देव जो परमात्मा है वो वासुदेव कहलाता है। हम सिर्फ वसुदेव के पुत्र कृष्ण तक ही सीमित रह जाते हैं, कृष्ण के अखंड मंडलाकार विराट तत्व को देख ही नहीं पाते और उतने तक में सीमित रख देते हैं। तो उससे ये कहा जा रहा है कि पूरे शरीर की रचना उस प्राकृतिक तत्व से हुई है और उसमें जो बीज तत्व है, प्राण तत्व है, तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीजः प्रदः पिता, उसमें जो महान बीज तत्व है, अमर तत्व है, वो मैंने डाला है उसमें। अर्थात बीज तो मेरा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक जो मैं हूं उसका प्राण तत्व उस प्राणी में है और शरीर प्रकृति के तत्वों से तैयार हुआ है। तो सगे भाई बहन हुए कि नहीं हुए? सारे अपने भाई हुए कि नहीं हुए? तो फिर समानता होनी ही चाहिए। बिल्कुल यही बात कुरान शरीफ में सूरा सजदा 32 नंबर का सूरा है और उसमें 8 नंबर की आयत है। उसमें कहा सुम्मा सव्वाहु नफखा फीही मिन रूहिही, ऐसा कहा कि उसको मैंने अपने हाथों से दुरुस्त किया। कहाँ पे आँख होना चाहिए, कितना दिमाग होना चाहिए, कहाँ पे पेट होना चाहिए, कहाँ से पैर चलेगा, कैसे, पूरी व्यवस्था के साथ मैंने उसको तैयार किया। संपूर्ण मखलूक को, सारे प्राणियों को, इंसानों को तो ज्ञान दिया कि तुमको यह ज्ञान होना चाहिए ताकि तुम सारे प्राणियों के संरक्षक रूप में तैयार हो। तो ठीक यही बात कही, तो यही बात कही मिर रूही, और फिर अपना रूह डाला। तो बताइए हिंदू मुस्लिम अलग अलग क्यों किया जा रहा है? हाँ, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग हम क्यों किए जा रहे हैं? और भी एक कुरान शरीफ की एक आयत है सूरह निसा का, या अय्युहन नासु तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसान। फिर आगे कहा तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, ऐसा कहा कि ए इंसानों, ऐसा नहीं कहे मुसलमानों, या अय्युहन नास, नास कहते हैं इंसान का बहुवचन है नास। ए इंसानों, तुम अपने रब से, तुम अपने पैदा करने, रब का मतलब होता है पैदा करने वाला भी, पालने वाला भी और मालिक भी। तो कहा जा रहा है कि तुम अपने पैदा करने वाले प्रभु से डरो। तुमको एक जान से पैदा किया, स्वयंभू मनु या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात ले लीजिए, उसी जान से उसकी जोड़ी बनाई और इसी जोड़ी से दुनिया भर में औरत मर्द फैल गए हैं। तो तुम एक ही खून के औलाद हो, ये जानो। और तसाअलून भी, अपने भाई भाई के रिश्ते को खराब मत करो। खुदा तुम्हारी निगरानी निरंतर कर रहा है, तुम कहाँ फाउल जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नुम का आग रास्ता पकड़ लो। आप जब अरेबिक में जाते हैं और कुरान बोलते हैं जी जी, तो आप उस लहजे में बोलते हैं, जब संस्कृत बोलते हैं तो मंत्र बोलते हैं, और ये पठन और ये स्मरण आपको कैसे मिला? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड है और बरसात का मौसम चित्रण किया गया है। उस बरसात में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, लेकिन जंगल में तो पगडंडियां होती हैं, दिल्ली जैसे सड़क तो होती नहीं।
तो पगडंडियों के किनारे किनारे जो बड़े बड़े घास जम करके अपने में संकुलित हो गए हैं, हाँ, तो उस पे गोस्वामी तुलसीदास जी का रूपक देखिए कितना बेहतर प्रस्तुत है कि हरित भूमि तृण संकुल दीठ परत नहीं पंथ। श्री राम अपने सीता के खोज में राम लक्ष्मण चल रहे हैं, तो ऐसा वातावरण दिख रहा है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। जिमी पाखंड विवाद ते गुप्त होत सद ग्रंथ। पाखंड और विवाद के कारण जो हमारे सनातन तत्व ज्ञान के ग्रंथ हैं वे गुप्त हो गए हैं, गायब नहीं हुए हैं, लुप्त नहीं हुए हैं, गुप्त गुप्त हुए हैं, गुप्त कर दिए गए हैं इस पाखंडियों ने, है ना। तो जिस तरह से आपको परमात्मा ने मनुष्यों के खूबियों को पहचानने की खूबी दी है, तो मुझे भी थोड़ा सा इन सात्विक ग्रंथों को अध्ययन करने की खूबी दे रखी है। आप जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में आप प्राध्यापक करके काम किया इतने सालों से, तो जी, जी। वहां पे आपने एक मोहन गीता, हाँ, तो जरा मोहन गीता के बारे में हमें बताइए, वो हिंदी में है ना? जिस तरह से जो अध्ययन करता गया तो मेरे मन में बात आई कि यह जो सनातन तत्व ज्ञान जो भगवत गीता में विद्यमान है वो साधारण जन समाज तक पहुँचे, और भगवत गीता में जो कुरान की बातें हैं वो भी समाज में मिले, कि ताकि पता चले कि हम सब भाई भाई हैं और एक ही ज्ञान से सभी लोग उपकरित हैं, ऐसा। तो वो मोहन गीता, मोह से मोहम्मद मैंने ले लिया अपना नाम, मोह तो भगवान कृष्ण का नाम हुआ ही मोहन, मैंने भी अपना नाम उसी में घुसेड़ लिया हूँ कि मोह से मोहम्मद, हा से हनीफ और खान का न ले लिया। जैसे DR से डॉक्टर होता है, तो संस्कृत का एक है आदिर अंतेर सहेता, कि आदि और अंत के समन्वय से पूर्ण बातें उसमें आ जाती हैं। तो मोहन गीता मैंने लिखा, और मोहन गीता में सरल मधुर शब्दों में, भाषाओं में प्रस्तुति की मैंने, कि जन समाज में उसके प्रति रुचि जागृत हो और उसका अध्ययन करें, और जब हिंदी से अध्ययन करने लगेंगे तो संस्कृत पढ़ने की भी जागृति हो जाएगी, और फिर अपने भारतीयता के प्रति आकर्षित होने का एक माध्यम मिल सकेगा, रास्ता मिल सकेगा, और एक जरिया मिल सकेगा, ऐसा दिमाग में रख के तो उसका। हाँ, आपकी एक रचना बताइए ना। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, भगवत गीता जो है खास तौर से जो आपका प्रोफेशन है, जो आप पूरे विराट रूप से फैलाए हुए हैं, ये मनोवैज्ञानिक शिक्षा का, मनोवैज्ञानिक पद्धति से इलाज का, ये भगवत गीता इसका सूत्र है। बराबर। अर्जुन को मनोविज्ञान से ही इलाज किया प्रभु ने, और फिर मनोविज्ञान से ही इलाज किया, और अंत में अर्जुन उसको मान ही गए, और नष्टो महा गत संदेह कहा उन्होंने, मेरा मोह नष्ट हो गया और संदेह भी खत्म हो गया। जब हमको मरना ही है तो अन्यायपूर्ण जीवन से क्यों मरे। तो प्रभु उनको बताते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्णु पूर्णा कुले क्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन कुतस्त्वा कशमलमिदम विषमे समुपस्थिते अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। इसी को मैंने जो पद्य में अनुवाद किया है वो बता रहा हूँ। दीन दया के दुख से व्याकुल कमल नयन में नीर भरे, ऐसे अर्जुन से मधुसूदन बचन कहे ये खरे खरे। हे अर्जुन बातें मेरी सुन तू समूह यह विषम घड़ी, क्यों यह स्वर्ग विमुख अपयश कर बात बुद्धि में अहो पड़ी। सुनो पार्थ मत बनो नपुंसक यह शोभा की बात नहीं, उठो शीघ्र है अरिसंतापक करो भीरुता त्याग यहीं। इस तरह से 700 श्लोकों का मैंने अनुवाद किया है। क्या बात है। आप निजी जीवन में कौन सा धर्म मानते हैं? मैं तो सबको कहता हूँ, मेरा कोई धर्म बंधन नहीं है, उसको मुस्तरका कहते हैं कि सब हमारे हैं।
जबकि मैंने भगवत गीता की वो श्लोक और कुरान का वो आयत आपको बताया, तो सारे अपने हैं और सारे धर्म जो हैं एक ही धर्म है, कोई अलग अलग कोई धर्म है ही नहीं, सारा सनातन तत्व ज्ञान है। और दुनिया में जितने भी धर्म आए हैं दुनिया में, उसी धर्म सनातन तत्व ज्ञान को ही अपनी अपनी भाषा में लोगों ने हिस्सा बांट लिया है और अपने भाषा में। अब देखिए, जैसे इस्लाम का रूह जो है, अल्लाह, खुदा, इस्लाम का रूह है, ये वैदिक शब्द है, ये वेद का शब्द है मूलतः। जैसे ऋग्वेद का 10वें मंडल का 129वें सूक्त का नासदीय सूक्त कहलाता है। ये पूरा संसार जो है सत और असत के समन्वय से तैयार हुआ। असत जो कभी नहीं मरने वाला है, प्रभु का प्राण तत्व है, जीव तत्व है, वो अमर है। और पूरा संसार में जितनी चीजें लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो सब के सब नश्वर है। तो उसको नासदीय सूक्त, न सत न असत। अच्छा, उसको उस नासदीय समय सूक्त। प्रलय काल में जब महाप्रलय होता है, कैसा वातावरण हो जाता है, उसका चित्रण ऋषि ने प्रस्तुत किया है। कहा कि न सदा सिन्नो सदासीत तदानीम नासीद रजो न व्योम परोयत किम आवरूयः कुहकस्य शर्मन् नम्भः किम आसीत् गहनं गभीरं न रात्रयासीत् अहनः किम प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मात् धनानः परः किम चनासः। इस तरह से ये मंत्र है। हाँ, ये मंत्र। उसमें बात ये आ रही है कि उस समय का वातावरण, न तो आसमान था, न तो जमीन थी, न तो आसमान के ऊपर कुछ था, न तो जमीन के नीचे कुछ थी, कुछ भी नहीं था। न व्योमा परो यत, न सत था न असत था, असत था। पूरा हम्म। समाप्त था और अंधेरा अंधेरा। हम्म। तो ऐसा, तो उसमें एक बात आखिर में कही गई है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, चारों तरफ पानी। ये बात कुरान शरीफ में भी है और ये वेद की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो पानी ही पानी था। पानी में अड़िमा रूप में 8 सिद्धियां होती हैं ना, अड़िमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, है ना, प्राप्ति, प्रकाम्य, ऐसा करके 9 सिद्धियां होती हैं। तो अड़िमा रूप, सबसे छोटा रूप, हनुमान जी जब सीता की खोज में निकले हैं तो अड़िमा रूप में राक्षस के कान से पार हुए हैं। हाँ। तो वो जो है स्वधया तदेकम, एक प्राणी अड़िमा रूप में उस महान सागर में तैर रहा था, एक नन्हे से, जैसे खद्योत होता है, पीछे दुम में रोशनी होती है, और तैर रहा था। स्वधा का तृतीया रूप है संस्कृत में, स्वधया, लतया, इस तरह से। स्वधा का स्व माने स्वयं, धा माने धारण किया हुआ, माने स्वयं अपने आप संपूर्ण शक्ति के साथ धारण करके परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वर स्वयं पानी में तैर रहा था। ओके। ऐसा। तो वो स्वधा जो है, अवेस्ता भाषा में स को ख बोलते हैं। अवेस्ता भाषा में सड़क वाला स को ख बोलते हैं, और भारतीय भाषा में मूर्धन्य श को, पेट फटा वाला श को ख बोला जाता है। ओके। तो अवेस्ता भाषा में वो ख्वधा हो गया, अवेस्ता भाषा में वह ख्वधा हो गया, और फारसी भाषा में वही खुदा हो गया, है ना। तो अब ये वेद से निश्रित हुआ खुदा का परिचय पूरे विश्व में लोगों को है ही नहीं, और अपना अपना भगवान चुन लिए हैं लोग। तो ये अद्भुत है। अब वही खुदा का फरमान अपनी अपनी भाषा में सारे लोग ले लेके फिर रहे हैं, लेकिन उसका मूल तत्व वैदिक तत्व है, ये जानकारी किसी किसी को है, और मुझे है, इसलिए मैं सनातन तत्व ज्ञान को ही मानता हूँ। चाहे वो उसको इस्लाम नाम दे दे, चाहे वो कोई भी नाम दे दे, मैं उस सनातन परब्रह्म परमेश्वर को ही मानता हूँ, और उसका नाम चाहे जिस रूप में ले। इसी तरह से अल्लाह का एक मैं बता दूं,
अल्लाह का संधि विच्छेद करिएगा तो महर्षि पाणिनि ने ईसा पूर्व 2800 साल पहले अल्लाह की व्युत्पत्ति की है। कुरान तो अभी आया है, उसकी दो तरह की व्युत्पत्ति की है। एक तो अल, ला, आह ऐसा करके। अल कहते हैं अल्यते इति अल, पैदा करने वाली माँ को। अल और ला दोनों जुड़ा करके अल्लाह, अम्मा, अक्का, ये माँ की पर्यायवाची है। इसीलिए माँ को ईश्वर का नमूना कहा जाता है, बराबर। अल्लाह का नमूना कहा जाता है। तो लाती कहते हैं पैदा करने वाले के बारे में माँ ही जान पाती है, जानती है, और पुत्र को, संतान को क्या चाहिए उसकी व्यवस्था माँ ही करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड को आह कहते हैं, ब्रह्म सूचक अव्यय है ये शब्द, ये वैदिक शब्द है। जब साधारण शब्द में ब्रह्म सूचक अव्यय जोड़ दिया जाता है तो उस पर ब्रह्म विराट की संकल्पना होती है। तो इस तीनों को अल, ला, आह मिला देंगे तो अल्लाह बन जाता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को पैदा करने वाला है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, कब किसको क्या खुराक चाहिए ये जानकारी रखना और उसकी व्यवस्था करना, वो अल्लाह है। तो आप बताइए मैं किस धर्म का मानने वाला हूं? मुझे लगता है कि आप मानव धर्म को मानने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मानव को पैदा किया है इसी मकसद ने मालिक ने। बराबर है। हम ये हमारे जो अभी संवाद चल रहा है, हाँ। उसमें आपको जो पसंदी के मंत्र है वो आप हमारे सबके लिए मंत्रोच्चारण करें। ओम द्यु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, है ना, औषधया शांतिर्वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्मा शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, ये बोलता है ना। लेकिन उसके पीछे ध्यान ही नहीं दे पाता कि प्रभु ने कैसी अपरंपार व्यवस्था की है। आसमान से शांति की बरसात हो रही है, द्यु शांति, अंतरिक्षम शांति, अंतरिक्ष से तमाम व्यवस्थाएं शांति के लिए की गई हैं। अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी, एक एक चीज पृथ्वी उपार्जित करके आपको परोस रही है। एक एक चीज, तरह तरह के फल हैं, तरह तरह के अनाज हैं, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की चीजें हैं। और पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष, ये आपा पानी शांति, हमारे रोम रोम में पानी व्याप्त है ना, उसको आप कहते हैं। जो पानी रोम रोम में प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है वो शांति ही प्रदान करता है। जब जरा सा कमी हो गया तो पानी ही लेंगे तभी आपको शांति मिलेगी, उसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। बराबर। ये इस तरह की शांति, औषधया शांति ही प्रदान करते हैं, वनस्पतया फल फूल जितने भी हैं सब शांति ही प्रदान करते हैं। समर्पण भाव से अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं और आपको शांति ही प्रदान कर रहे हैं। प्रमाण के लिए सूर्य को देख लीजिए, 1 सेकंड के लिए छुट्टी नहीं करता। उसी हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण प्रभु की देन, संपूर्ण प्रभु के उत्पत्तियां सब के सब शांति प्रदान कर रही हैं, तो हम किस लिए अशांत बने बैठे हैं? ये चिंतन होना चाहिए, तब जाके विश्व भर में शांति उत्पन्न होगी और प्रसारित होगी, संवर्धित होगी। ऐसा मेरे विचार में बात बनती है। ओम द्यु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति, ब्रह्मगुं शांति, विश्वे देवाः शांति, सामा शांति रेधि। आप की उम्र क्या है? 66। भाई नौकरी करने वालों की उम्र कहाँ से छुपाइएगा, वो तो आप यानी रिटायर होकर भी 6 साल हो गए? नहीं, 5 साल हुए। यूनिवर्सिटी में 65 साल के बाद रिटायर करते हैं। अच्छा। और 1 साल अभी ज्यादा हुआ। मैंने ये इसलिए सवाल पूछा कि आपका जो जोश है
और जो जुनून है वो तो विश्व बंधुत्व का जुनून ही मुझे लगता है। हमारे मराठी में हाँ हाँ विनोबा करके एक बहुत बड़े तत्वज्ञ हुए जी हाँ, गांधी जी जी हाँ। के, तो उन्होंने हिंदू शब्द की एक व्याख्या की थी अच्छा और वो ऐसे कहते हैं कि हिंदू कौन है? हाँ हाँ हिंसा से जो दुखी होता है वो हिंदू है। हम्म, तो ये बहुत अच्छी मुझे व्याख्या लगी कि हिंदू शब्द का एक व्यापक व्याख्या उन्होंने की थी। तो मुझे आज आपको देखकर विनोबा के उन शब्दों की याद आ रही है कि हम लोग किसी भी आदमी का धर्म उसके देखने से, उसके लिबास से हम ये करते हैं कि अरे ये ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हाँ हाँ लेकिन हम अगर उस आदमी के, उस इंसान के भीतर जाकर झांके और अगर वहां हमें एक शांति का एहसास हुआ, हमें वहां एक भाईचारे का एहसास हुआ, तो उसका ऊपर वाला धर्म कौन सा भी हो, लेकिन अंदर से सिर्फ मानवता का मानव धर्म होता है। और इसके आज एक जीती जागती मिसाल शास्त्री जी ने हमारे सामने रखी है। जिस तरीके से उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, जिस तरीके से एक समन्वय की बात की, और आज इस समन्वय के सुर की बहुत जरूरत है शास्त्री जी, हमारे समाज को, हमारे देश को, पूरे विश्व को। विश्व में भेदाभेद इतने जा रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि समानता का ये नारा, विश्व बंधुत्व का ये नारा जितना बुलंद हो उतना ही हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपने हमें आज एक दृष्टि दी है समानता की, बंधुता की, और आपने कहा है कि भेद मत देखो, समानता क्या है देखो। अपने अंदर जो छिपी हुई सच्चाई है उसको बाहर अगर निकालते हैं तो सच्चाई एक ही है, उसके सिर्फ रूप, भाषा और शैली जो है वो अलग अलग है। बहुत अच्छा थैंक यू हाँ, सो मच।